होगा। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मेरे साथ हैं भव्य बिश्नोई जी। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। कैसे भाई जी आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। राजनीतिक पारी कैसे खेलेंगे? क्रिकेट में तो बहुत सारे रूल्स हैं, राजनीतिक में रूल नहीं है भाई साहब। बिल्कुल नहीं, हम रूल फॉलो करके चलेंगे, लाइन लेंथ मेंटेन करके चलेंगे। ओके, तो क्या लगता है जो विपक्ष की टीम है आउट कर पाओगे या खुद वो हिट विकेट हो जाएंगे? विपक्षी टीम तो रेस में ही नहीं है क्योंकि आदमपुर की जनता उनको पहले आउट कर चुकी है। तो मतलब वन साइडेड मैच है। वन साइडेड है। तो फिर राजनीति के दाव पेच कब सीखेंगे आप? कैसे? क्योंकि विपक्ष आप मान ही नहीं रहे हैं, अकेले ही आप क्रिकेट में हैं। नहीं, सच्चाई है ये, दाव पेश की बात नहीं, सच्चाई है ये। आदमपुर का इतिहास उठा के देख लो आप, हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है जी, और जीत आदमपुर की होती है। इस बार भी वही होगा, इतिहास दोहराएगा। ओके। कॉम्पिटिशन हल्का सा तो कोई लगता होगा ना भाई, हाँ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कोई तो कंपटीशन लगता है। नहीं, मैं अपने कैंपेन पे फोकस रखता हूँ, सकारात्मक सोच रखता हूँ। आगे कोई भी आए सबका स्वागत है, लेकिन जीत आम जनता में आप जा रहे हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं भाई? कुछ समस्याएं तो आई होंगी। नहीं, ज़रूर। देखिए, 26 साल से आदमपुर विपक्ष में रहा है। आदमपुर पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान चौधरी भजनलाल जी ने दिलाई थी और एक स्वर्णिम दौर कहा जाता था। तो उसकी आदत आदमपुर की जनता को है कि उस प्रकार के जो काम हुआ करते थे बड़े पैमाने पर, जिसके वो हकदार भी है। इस बार लोगों में उत्साह जोश इस बात का है कि हम दोबारा एक बार फिर सरकार में आ रहे हैं, तो इस बार लोगों की ये अपेक्षा और उम्मीद है कि उसी प्रकार से विकास कार्य भी होंगे। हमारे भव्य भाई को राजनीति कैसी लग रही है? अभी तक तो क्रिकेट में खेल के मैदान में थे, अभी खेल थोड़ा सा चेंज होगा। राजनीति कैसी लग रही है? मजा आ रहा है या? कोई नई बात नहीं। मैं 2013 में मैंने 5 सितंबर 2013 रोहतक में मैंने सबसे पहला अपना राजनीतिक भाषण दिया था जी। तब से लेकर आज तक जाहिर सी बात की मैं स्टूडेंट था, तो समय समय पर मैं तो इंडिया में या बाहर मैंने पढ़ाई अपनी पूरी करने का काम किया। लेकिन जब भी मैं हिंदुस्तान में था, चाहे हजका के टाइम की बात करें तो मैं JSO की कमान संभाली थी। कोई ऐसा जिला नहीं हरियाणा प्रदेश में जहाँ मैं घुमा ना हूँ। हिसार लोकसभा की बात करें, आपने देखा 2019 में चुनाव लड़ा था मैंने, कोई ऐसा एक गाँव नहीं है हिसार लोकसभा में जहाँ मैं गया ना हूँ। आदमपुर में मैं लोगों को नाम से जानता हूँ, बहुत प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। राजनीति का मम्मी पापा से सीखने को कुछ मिल रहा है या खुद का इनोवेटिव माइंड है भाई, हाँ मैं मेरे स्तर पे करूँगा, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, दोनों बातें। देखो, सबसे पहले तो मेरी रगों में चौधरी भजनलाल जी का खून दौड़ता है, तो मेरे बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और जाहिर सी बात है, माताजी और पिताजी भी बहुत ही अनुभवी नेता हैं, दोनों के दोनों। बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिला है और कुछ मेरी अलग सोच भी है टेक्नोलॉजी को लेके। नया दौर है, डिजिटल का ज़माना है। तो यूथ को लेके है कुछ प्लान भाई? हाँ, गेम्स को लेके, यूथ को लेके भाई, एजुकेशन को लेके कुछ है प्लान? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2019 का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो मैं एकमात्र ऐसा उम्मीदवार था जिसने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मैनिफेस्टो निकाला था। उसमें यूथ से लेकर बुजुर्गों से लेकर महिलाओं किसानों के लिए बहुत सारी बातें मैंने रखी थी। उसी प्रकार से मैं आदमपुर के लिए भी एक रोड मैप बना रहा हूँ। आपने बात की युवाओं की, तो मैं खुद खेल से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मेरा भाई प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता है, मैं भी स्टेट लेवल खेल चुका हूँ, क्रिकेट, स्विमिंग, एथलेटिक्स की बात करें तो मेरी रुचि रही है, बहुत लगाव रहा है स्पोर्ट्स के साथ। तो जाहिर सी बात है कि मैं अगर मुझे मौका मिलता है तो स्पोर्ट्स को लेकर मैं आदमपुर को आगे बढ़ाऊँगा। और शिक्षा की बात की तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत अच्छी शिक्षा हासिल हुई है, तो उसका भी लाभ मैं आदमपुर के मेरे युवा साथियों को दिलाऊँगा। भाजपा में खेल मंत्री भी हमारे खेल से रिलेटेड हॉकी खेलते थे, योगेश्वर दत्त जी हैं। उनसे मिलके कुछ युवाओं को लेके, कुछ रोजगार और कुछ खेल को लेके प्लान तैयार किया हो आपने? हाँ, देखिए, दोनों बहुत ही अच्छे करेंगे, आप समय बताएगा आपको। दोनों का सम्मान करता हूँ, भाई की तरह है मेरे, और हम आगे साथ मिलकर काम करेंगे सभी। आपके साथ ही यहाँ पे कौन आपको ये लगता है भाई हाँ ये बंदों के साथ मैं अच्छी कंपेनिंग कर पाऊंगा, या मम्मी पापा के साथ कंपेनिंग अच्छी? सभी साथ मिलकर तालमेल बिठा के चल रहे हैं। हमारा परिवार है, आप देख रहे हो, आपने देखा, आप हल्के में घूम रहे हो, एकजुट होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 56 के 56 गाँव विजिट करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। लगता है कि भी हाँ 56 में से कुछ लोग नाराज़ हैं तो क्यों हैं? लेकिन नाराज़गी अपनों से होती है। आदमपुर हमारा परिवार है और नाराज़गी दूर भी करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। नाराज़गी भी छोटी मोटी है, इसी बात की, मैंने आपको कहा, विपक्ष में रहे तो लोगों की अपेक्षा उम्मीद बहुत है और वो बहुत सालों सही से भी है, विपक्ष में रहे हैं आप। बिल्कुल। लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी पिताजी ने। बात यह है कि क्योंकि आदमपुर चौधरी भजनलाल जी का गढ़ माना जाता है, तो जब भी हम विपक्ष में रहे, जो भी जिस भी पार्टी की सरकार थी, उस मुख्यमंत्री की कोशिश रही कि किसी न किसी तरह से इस गढ़ को तोड़ा जाए। तो इसलिए विकास कार्यों में उन्होंने पूरी कोशिश की कि अड़चन डालने का वो काम करे। सौभाग्य हमारा ये है कि अब हमें मनोहर खट्टर साहब जैसा मुख्यमंत्री मिला है, जो बिल्कुल ही बड़े दिल के नेता है और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ वो काम करते हैं। जब हम विपक्ष में भी थे तो पिछले 2.5-3 साल में 350 करोड़ का बजट पिताजी की मेहनत से, खट्टर साहब के आशीर्वाद से हमने पास करवाया। और 3 महीने जब से हम भाजपा में आए हैं तो 530 करोड़ का बजट ऑलरेडी हमने पास कर दिया। तो और ये सिर्फ शुरुआत है। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, भाई प्रोग्राम बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो भैया पहली मुलाकात है, अभी मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ मीठी मीठी बात कर दे
रहोगे, आगे आगे थोड़ी कड़वाहट मचाती रहोगी। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।